हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज ये सारे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में एक पैटर्न होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, सो क्यों रिपीट होते हैं? बिकॉज यहाँ पे टॉपर वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको, एवरेज वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे, है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आपको इस प्लेलिस्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें और सभी क्वेश्चंस को नोट करके तैयार कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मेरे साथ नोट कीजिए, ठीक है, ताकि जब मैं समझाऊँ ना तो उस टाइम सिर्फ आप समझेंगे। ठीक है, अभी लिखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे दो पैकेटों या हम कह सकते हैं कि बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, जिन्हें फोटान कहते हैं, आगे, एक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है? देहली आवृत्ति। जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है, तो क्या होता है देखिए, तो फोटान अपनी ऊर्जा जो कि क्या है? h न्यू को क्या करता है? h न्यू को धातु के अंदर उपस्थित, आई होप आप मेरे साथ नोट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को क्या करता है? धातु की सतह से बाहर निकलने में तथा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे दो पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। एक फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर। h होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू है देहली आवृत्ति। अब होता क्या है देखिए, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने भी वाले हैं। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो फोटान अपनी ऊर्जा h न्यू को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को धातु की सतह से बाहर निकलने में तथा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। होता क्या है यहाँ पर समझिए, देखिए, एक धातु है, सपोज ये हमारा कोई धातु है, ठीक है। अब इस धातु की सतह पे जब प्रकाश आपतित होगी तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रकाश जब आपतित होगी, इस प्रकाश में क्या है? h न्यू है। तो ये क्या करता है? ये ऊर्जा क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में अपना ऊर्जा व्यय करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके आगे डेरिवेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, यदि धातु का कार्यफलन
ठीक है, कार्य तो करना पड़ रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में ये काम करना पड़ रहा है ना, तभी तो ये यहाँ से रिलीज हो पा रहा है। तो हम ये कार्यफलन को W मान लेते हैं। हो तथा जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसको हम EK से डिनोट कर रहे हैं। हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ये ऊर्जा है ना h न्यू, ये बराबर होगा क्या, कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा के। ठीक है, अब h न्यू इज इक्वल टू W को हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट प्लस EK। हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कि W यानी कार्यफलन को हम लिख सकते हैं h न्यू नॉट। अभी के लिए आपको याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, इन सब का भी मैं आपको कराऊंगी, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा। ठीक है, इस करना है 2-3 बार, तब आपका ये सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये h न्यू है तो मैं लिखूंगी h न्यू, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो h न्यू नॉट इज इक्वल टू EK। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि H वाले को एक साइड मैंने कर दिया। ठीक है, इसका बेनिफिट अभी आप देखेंगे। देखिए H और H दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो H को कॉमन ले लिया, हमने लिखा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू EK। अब EK क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हाफ mv²। अब चूंकि ये अधिकतम है तो हम यहाँ पर भी मैक्स लिखेंगे, विच मीन्स मैक्सिमम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv², यही हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही डिराइव करना है। और अगर 1 मार्क्स में सिर्फ आपको पूछा जाए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे, तो आप लिखेंगे H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की मार्किंग देख लेनी है कि 1 नंबर में पूछा है या 5 नंबर में। ओके, सो थैंक यू, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।